गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग घबराते बहुत हैं। कहाँ हैं, कब डालिएगा। एक्चुअली अगर आपने हमारे यहाँ 11th पढ़ा है तो आप मेरे रेगुलरिटी को जानते हैं। सिलेबस ख़त्म करने का जो जुनून है आप उससे भली भांति परिचित हैं। क्वालिटी या कंटेंट क्या है आप उसे भी बखूबी जानते होंगे। मेरा ये कहना है कि अगर हम आपका क्लास ले रहे हैं इसका ये मतलब है कि हम संतुष्ट हैं, और नहीं ले रहे हैं तो हम किसी न किसी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हैं। फ्रेंड्स, शुरू में लॉकडाउन हुआ ही था और हमने क्लास लेना शुरू कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उतना सेटअप मेरे पास बहुत पहले से था। वो हेयर बैंड वाला माइक, कंप्यूटर वाला कैमरा और वो स्लेट वाला बोर्ड। मुझे ये लगा था कि हमको पढ़ाना है और हमारे बच्चों को पढ़ना है, तो बच्चा ना हेयर बैंड देखेगा, ना वो कंप्यूटर का कैमरा देखेगा और ना ही वो बोर्ड का साइज़ देखेगा। थोड़ा चेहरा बड़ा लगे या हैंड राइटिंग छोटा लगे, न वो चेहरे पर ध्यान देगा न वो हैंड राइटिंग पर ध्यान देगा, लेकिन उसको पढ़ने की इच्छा होगी तो वो पढ़ लेगा। क्योंकि पैसा लेके तो पढ़ाना था नहीं, बस एक जिम्मेवारी और हमारे पास जो टूटी फूटी व्यवस्था थी उसका यूज़ करना हम शुरू कर दिए। लेकिन मुझे लगता है दोस्त कि वो मेरी गलती थी, क्योंकि मार्केट में मेरे अलावे जितने भी लोग उतरे हैं पूरी तैयारी के साथ, अच्छा माइक, बड़ा बोर्ड, पूरी व्यवस्था, मतलब उनको अपने बच्चों से मतलब नहीं है, उनको अपने दिखावे से मतलब है। कंटेंट कहने के नाम पे जीरो है, क्वालिटी 1% भी नहीं है, लेकिन दिखावा ज़्यादा है। तो ऐसा जब होने लगा शहर में तो मुझे भी लगा कि अब उस पर हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके तरफ से बहुत कंप्लेन आने लगा। चेहरा बड़ा दिखता है, फ़ोटो छोटा दिखता है, हम नाटे दिखते हैं, छत ज़मीन पर दिखता है, हज़ार तरह का बात। पढ़ने से तो बहुत लगाव रहता ही नहीं हम लोगों को। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम के लिए तो मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब हो गई थी और कुछ टाइम हमको व्यवस्था करने में लग गया। अब हम सोचे कि जब तक हम पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम क्लास कंटिन्यू नहीं करेंगे। अभी भी हम बहुत संतुष्ट नहीं हैं। 1 महीना के अंदर में हम और भी बेहतरीन सेटअप डालने वाले हैं, लेकिन इस वक्त हम पहले से बेहतर फील कर रहे हैं, साउंड क्वालिटी में भी, पिक्चर में भी, और कंटेंट तो हमारी मेहनत और भगवान का दिया हुआ है। आपको पसंद पड़ता है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, हमको एक बात बोलनी है। अगर आप हमारे यहाँ 11th पढ़े हैं शुरू से लेकर अंत तक और फेथ है तो आप निश्चिंत रहिए। पहली गारंटी, सिलेबस आपका 100% देंगे एट एनी कॉस्ट। न थ्योरी में कंप्रोमाइज़ करेंगे न न्यूमेरिकल्स में कंप्रोमाइज़ करेंगे। दिन में 2 क्लास लेना होगा तो 2 क्लास लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ही क्लास लेना है। बस आपको अपने घर में कंप्यूटर पे बैठना है, अपने मोबाइल फ़ोन पे बैठना है। इससे बड़ी सुविधा क्या मिलेगी? दूसरी बात, सिलेबस जैसे तैसे कंप्लीट करना और खूब अच्छे से पढ़ के आगे बढ़ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
कई लोग कई तरह के सोशल साइट्स का यूज़ कर रहे हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, जबकि वो पढ़ने पढ़ाने के लिए बना ही नहीं हुआ है। तो वो नौटंकी के सिवाय कुछ भी नहीं है। पढ़ने पढ़ाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है और वो है यूट्यूब, बाकी कुछ भी नहीं है। और हम उसी पर रहेंगे या मेरा पर्सनल ऐप बन रहा है हम उस पर दिखेंगे, लेकिन आपका काम हम हर हाल में करेंगे। लेकिन भटकने से फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों के बारे में सुनने में आता है कि अनअकैडमी का कोई क्लास सुन लेते हैं, कभी अलख पांडे का सुन लेते हैं, कभी निरंजन का सुन लेते हैं, धनंजय का सुन लेते हैं। भाई जी, हज़ारों हज़ार लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। बहुत होटल खुला हुआ है, लेकिन अगर स्वस्थ रहना है तो घर का ही खाना अच्छा लगेगा और घर का ही खाना खाना भी चाहिए। हर जगह घूमिए, हर चीज़ को देखिए, लेकिन अपना चीज़ मत छोड़ दीजिए। हमारे कहने का ये सेंस है। तो आज से रेगुलर हम आपको मॉर्निंग में 7 बजे मिलेंगे। ये एक्चुअली लाइव क्लास नहीं है, इसको प्रीमियर लाइव कहा गया है। एक तरह का लाइव ही है, लेकिन ये कंप्लीट लाइव नहीं है। 15 जून के बाद हम कंप्लीटली लाइव क्लास देंगे। अभी आप जब 7 बजे ठीक बैठिएगा, गुड मॉर्निंग सर पहले कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपका जो प्रेजेंस है वो मुझे दिख जाए, अटेंडेंस बन जाएगा आपका। और लेक्चर को ठीक से सुनिएगा, और जहाँ कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप वहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं। हम उसका आंसर अगले लेक्चर में देंगे। देने के लिए क्लासरूम से जस्ट बाहर निकल के घंटा 2 घंटा बाद भी दे सकते हैं, या इस वक्त भी हम दे सकते हैं। इस वक्त हम आपका 3 काम कर सकते हैं। क्लास ले सकते हैं, आपके कमेंट का आंसर दे सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पे आंसर दे सकते हैं। 3 काम इस वक्त एट ए टाइम कर सकते हैं। आप मुझे देखिएगा एक ही काम करते हुए, पढ़ाते हुए, लेकिन कर सकते हैं आपका 3 काम। लेकिन उससे मेरा और आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जब पढ़ाएं तो हम सिर्फ पढ़ाएं और आप सिर्फ पढ़ें। पढ़ने पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चंस, जो क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए तो हम लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अगले क्लास में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि आज से हम पर डे 7 बजे मिलेंगे। आपको 7 बजे हर हाल में बैठ जाना है, किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं। और अगर ऑफलाइन क्लास आपको अच्छा लगता था, उसमें हमारी एनर्जी, हमारा रिदम, हमारा एक स्टाइल दिखता था, हम उम्मीद दिलाना चाहेंगे कि अब आपको 1-2 क्लास के अंदर ही वही एनर्जी, वही स्टाइल, वही रिदम मेरा दिखेगा और हम वही ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग्स क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आपका साथ मिले मनोबल टीचर का बढ़ाने के लिए। इस वक्त हम आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं सिवाय रिकॉग्निशन के। कुछ स्टूडेंट्स हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि थोड़े वो ज़्यादा शिष्ट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, कि वो टीचर का ख्याल रखते हैं। पढ़ाई तो हो जाना है, ये श्योर है। पूरे दुनिया में पढ़ाई की अभी हालत कुछ ऐसी ही है। कुछ लोग चैप्टर पे चैप्टर खींचे जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, विजिबिलिटी का, साउंड का, या किसी भी तरह का, आप इमीडिएट मैसेज कीजिए। हम अभी अपने सिस्टम को सुधारने में लगे हुए हैं और 1-1.5 महीना में बहुत शानदार एक सेटअप देने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो भी जाएगा तो हम ऑनलाइन क्लास अब लाइफ टाइम के लिए रेगुलर रखने वाले हैं। और भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन हम ये कह दें कि क्लास करते उसमें जो बेनिफिट मिलता, उससे ज़्यादा बेनिफिट अब आपको मिलने वाला है। एक कहावत भी तो है कि जब परिस्थितियां विपरीत होती है, एकदम खराब हो जाती है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है उस समय कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बड़ा कर जाने का। तो मुझे लगता है कि इस वक्त कुछ बेहतर कर सकते हैं।
आप क्लास में जो करते, हम आते, लेक्चर देते, आप सुनते, डीपीपी बनाते, चले जाते। आप यहाँ क्लास कीजिए 10 दिन, हम आपको धीरे धीरे बतलाएंगे, उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बट आप ठीक से करते ही नहीं हैं। मेरा काम है समझाना, हम समझा रहे हैं। समस्तीपुर में हम पहले टीचर हैं कि आपका लॉकडाउन होते ही हम अपने पुरानी व्यवस्था के साथ वीडियो लेक्चर देना शुरू किए थे, और हम ही वो फर्स्ट टीचर भी बनेंगे जो सबसे बेहतरीन सेटअप के साथ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, जैसे तैसे हम समय नहीं बिता रहे हैं। अगर वीडियो बनाने में अगर टाइम लग रहा है तो समझिए कुछ कर रहे हैं। अभी 5 घंटा से लगातार हम वीडियो बना रहे हैं। आज मेरा लाइव क्लास हिंदी मीडियम का 8:30 बजे है, 8:30 बजे से। उसका 5 लेक्चर हमने भी डाला है, कोई 45 मिनट का, कोई 55 मिनट का, कोई 30 मिनट का, और ये आपका। इस वक्त हम 5 लेक्चर शूट करने के बाद हम 6ठा लेक्चर शूट कर रहे हैं लगातार। एक दिन में 10-10 लेक्चर शूट कर सकते हैं। अब कितना पढ़िएगा, इसलिए एकदम टेंशन छोड़ दीजिए और क्लास को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कीजिए। हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 टॉपिक डाले हैं। आप जहाँ जहाँ कहीं भी मूव करके पढ़ सकते हैं अपने यूट्यूब लेक्चर पे। ज़रा कंपेयर करके बताइए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं। मिलेगा, कंसेप्ट को सीख के आगे बढ़िए मेरे दोस्त, यही काम देगा। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स देखे गए थे। प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4, प्रॉब्लम 14, प्रॉब्लम 19 और 20। तो कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। आज डे 1 है और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे। 1.5 घंटा तक हम इस क्लास को ले जाएंगे, लेकिन घबराइए नहीं। कभी 15 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 45 मिनट। टॉपिक पर, कंटेंट पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे, सीटिंग आपकी कैसी है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। आइए, क्वेश्चन तो बहुत लोग बना लिए होंगे, लेकिन फिर भी DPP 5 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ऑफ 1.0 into 10 to the power minus 6 coulomb is 1.5 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। एक चार्ज है 1.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम का। वह जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वह 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन का। तो कह रहा है कि बतलाइए जिस लोकेशन पे ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे होगा ही, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप फोर्स एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हैं। तो डेफिनेशन यूज कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। By definition of electric field, E equals F upon Q नॉट, या Q जो यहाँ पर हमने लिखा है, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E। Q 1.0 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करना था, यहीं पे काम कर लेते हैं। तो F 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन Q 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये बचेगा 1.5 और ये 6 ऊपर जाएगा प्लस 6 माइनस 3, तो प्लस 3 बचेगा।
और यूनिट आपको याद है क्या, न्यूटन पर कूलम्ब। दिस सेकेंड नहीं, टास्क दिया था मैंने थर्ड क्वेश्चन। A point charge produces an electric field of magnitude 5 Newton per coulomb at a distance of 40 centimeter. What is the magnitude of the charge? बहुत अच्छी बात भाई, ये पॉइंट चार्ज है तो कूलम्ब्स लॉ तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो एक पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो 5 न्यूटन पर कूलम्ब का 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो उस चार्ज की वैल्यू है कितनी। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q अपॉन R स्क्वायर। यहां लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन आर की वैल्यू 40 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कितना, 5 न्यूटन पर कूलम्ब। हो गया 5 इक्वल्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -4। फ्रेंड्स, नाइन इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू, 16 इंटू 5 80, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -2, क्यू निकालना है 80 इंटू 10 टू द पावर -2, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर कहाँ जाना, 8.9 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम्ब। सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग बना लिए होंगे, फिर भी 1-3 हो गया, 4 पे आइए। A water particle of mass 10 milligram, वाटर पार्टिकल है उसका मास है 10 मिलीग्राम, एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब स्टेज सस्पेंडेड इन अ रूम में ठहरा हुआ है। ये जैसे इस चौक को यहां पर छोड़े और यहीं पे रह जाएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो इसको अगर आप रूम में सस्पेंड करना चाहते हैं, बिना सपोर्ट के लटकाना चाहते हैं, तो इस पे 2 फोर्स तो जरूर काम कर रहा होगा। एक जिस डायरेक्शन में होगा, दूसरा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होएगा। तो मास है तो नीचे तो एक फोर्स काम कर ही रहा होगा, जिसको हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, mg। तो इस पार्टिकल पे एक फोर्स और ऊपर काम कर रहा होगा, हम अभी F मान लेते हैं। तो इस फोर्स का तो रीजन समझ में आता है कि यह मास ग्रेविटी इस वक्त एग्जर्ट कर रहा है, बट वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है। तो डेफिनेटली ये चार्ज आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज
जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब है कि उसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे तैयार किया गया होगा। तो यहाँ पे एक डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स इस वक्त दिखलाया गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यहीं पर स्पष्ट हो गया, इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने इस वाटर पार्टिकल को रूम के अंदर सस्पेंड करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में सेट कीजिए। कितने मैग्नीट्यूड का सेट कीजिएगा आप? तो इसके लिए तो डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। F इक्वल्स Q इंटू ई लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन है E इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल्स टू क्यू ई मिल जाएगा। और F को कौन बैलेंस कर रहा है? mg। अगर यह रूम में सस्पेंड किया गया है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो F इज रिप्लेस्ड बाई mg इक्वल्स टू क्यू ई। निकालना है E, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा mg अपॉन Q। m का वैल्यू 10 मिलीग्राम। 10 मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3, और ग्राम को किलोग्राम में बदलेगा तो एक बार फिर से 10 टू दी पावर -3 ये किलोग्राम में चेंज हो चुका है। और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन q का वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 6 कूलम। बस अब तो काम सॉल्व करने का है, तो आप सॉल्व करके आंसर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। प्रॉब्लम होगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट आगे बढ़ते हैं। 1, 3, 4 हो गया। अब इस पेज में एक है 14। इसके अलावा भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अब जल्दी जल्दी थ्योरी आएगा, क्वेश्चन तेजी से बनाएंगे। Number 14. A vertical electric field of magnitude 4 into 10 to the power 5 Newton per coulomb just prevents a water droplet of mass 1 into 10 to the power -4 kg from falling. Find the charge of droplet. फ्रेंड्स, एक वाटर ड्रॉपलेट है, उसको गिरने से रोकने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किया गया है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि गिरना है उसको नीचे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको गिरने से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही देना पड़ेगा, चार्ज पॉजिटिव मान लेने पर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और ये हो गया आपका ग्रेविटी फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना ही चाहिए। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज निकालना है तो डेफिनेशन से होता है E इक्वल्स F बाई क्यू। तो Q इक्वल्स हो जाएगा F बाई E और F इज बैलेंस्ड बाई mg, सो इट इज mg अपॉन E। अब m दिया हुआ है 10 टू दी पावर -4। g का वैल्यू आप जो यूज़ कर लीजिए 9.8 यूज़ कीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू दी पावर 5। बस सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आपको रिजल्ट दिखेगा 2.45 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम। फ्रेंड्स, एक्चुअली आज जिस बात का डिस्कशन करने के लिए हम ये क्लास
इस वक्त स्टार्ट किए हैं वो है 19 में 2 क्वेश्चन हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन समझा के जाएंगे और अगले क्लास में हम 19 का सेकंड क्वेश्चन और 20 डिस्कस करेंगे, या फिर कि आज इस वक्त हम जो बताएंगे शायद उसको समझ के आप अटेम्प्ट भी ले सकते हैं। अटेम्प्ट अधिक से अधिक लेने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो आइए पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में गुड मॉर्निंग सर लिखिए पहले, ताकि आपके अटेंडेंस का पता चले। आइए क्वेश्चन सुनिए। 19(1) Two identical positive point charges Q Two identical positive point charges Q are placed on the x-axis. At x equals to minus a, x equals to plus a. As shown in the figure. ओके, फिगर ड्रॉ कर लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ ई चलिए जितना सुन सकते हैं सुनिए। 2 चार्ज है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों को एक्स एक्सिस पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, ऑरिजिन के राइट साइड, सो इट इज प्लस a, और उतने ही डिस्टेंस पे सेकेंड चार्ज को ऑरिजिन के लेफ्ट साइड रखा गया है, सो इट इज माइनस a। माइनस का मतलब ऑरिजिन के लेफ्ट साइड, प्लस का मतलब ऑरिजिन के राइट साइड। a कोई डिस्टेंस है जो इक्वल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। a डिस्टेंस पे राइट साइड भी है, a डिस्टेंस पे आप लेफ्ट साइड भी है। क्वेश्चन क्या कहता है? प्लॉट द वेरिएशन ऑफ e along the x axis। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ E along the x axis। अगर किसी पर्सन को x एक्सिस पे टहलने को कहा जाए, मॉर्निंग वॉक करने को कहा जाए, तो उससे मुझे पूछना है कि तू जब यहां था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस किया था। आप जब इस पॉइंट से गुजर रहे थे तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना एक्सपीरियंस हुआ।
आप जब इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट पे होंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट से गुजरेंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वाई एक्सिस पे रख दीजिए और जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कीजिएगा उसका एक कर्व ड्रॉ करना है। एक बार फिर से बात करते हैं। एक चार्ज यहां है, हर चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और एक चार्ज यहां है, तो इसके सराउंडिंग में इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस सराउंडिंग में इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम में सुपरपोज कर रहा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अवेलेबल है। तो आप जब इस जगह से गुजरेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस होगा। एक टेस्ट चार्ज को हम यहां से गुजारेंगे तो मुझे टेस्ट चार्ज से पूछना है कि तू जब वहां था तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस किया था, किस नेचर का, पॉजिटिव या निगेटिव। वहां से लेकर के वहां तक जब एक्स एक्सिस पे आप मूव कर रहे थे तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिला था। आप बोलिए मत, आप एक कर्व ड्रॉ कर दीजिए, हम उससे समझ जाएंगे कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसा अनुभव कर रहे थे। तो एक टेस्ट चार्ज को एक्स एक्सिस पर फ्रीली मूव करने को आप छोड़ दीजिए और वह जिस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड अनुभव करता जाएगा उसको एक कर्व में रिप्रेजेंट कीजिए। शायद समझे होंगे मेरी बात। वैसे हाईली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा 3 ग्राफ बनाना है, इसलिए हम एक क्लास का इंटरवल दे रहे हैं कि आज के बाद फिर कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप वर्क करके रखेंगे तो आसानी होगी। इसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहले हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं। पहला कंसेप्ट, ओरिजिन के राइट साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा उसको आप पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहिएगा, और अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा यानी लेफ्ट डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो उसको आप नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहिएगा। तो दूसरा पॉइंट, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है E equals 1/4 pi epsilon naught mod q upon r square। अगर हम, ये तो कांस्टेंट है ही, इसको भी कांस्टेंट मान लें तो हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो इसका अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच तो कैसा दिखेगा। देखिए, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रखिए और एक्स एक्सिस पे आर को रखिए। जैसे जैसे आपका आर बढ़ता जाएगा आपका पॉइंट हमसे यानी सोर्स चार्ज से डिस्टेंट होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। आर के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। और जब आपका आर इनफाइनाइट सेपरेशन को अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस आपका घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस को आप डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज करेगा। तो कैसा कर्व बनेगा भाई, आप आर का कुछ वैल्यूज लीजिए और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ई निकालिए, एक टेबल तैयार कीजिए तो आपको एक परफेक्ट कर्व मिलेगा। नहीं तो थोड़ा सा आप सतर्क होकर के ध्यान रखिएगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। कुछ इस तरह से कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आप ई और आर के बीच कर्व रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस के घटने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। ये है ई और आर के बीच का रिलेशन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस ई,
नेगेटिव डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस ई कहिएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आर के वेरिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये 2 पॉइंट डिस्कस किए और एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। भाई यहां पे एक चार्ज है Q और यहां पे एक चार्ज है Q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का नेचर सेम। तो अगर एक टेस्ट चार्ज को हम मिड पॉइंट पे रख दे, मान लीजिए Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है, उसको मैंने मिड पॉइंट पे रख दिया, तो बतलाइए वह टेस्ट चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस करेगा। ये इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा और इसके वजह से भी। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा ये, और जिस डायरेक्शन में यह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा। तो ये हो जाएगा इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चार्ज पॉजिटिव, तो इसको यह भी रिपेल करेगा, और चूंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों चार्ज आपके टेस्ट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जो टेस्ट चार्ज इस वक्त मिड पॉइंट पे है, वह 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये बात हम लोग को आगे समझना ना पड़े, ये सब छोटा छोटा बात यहीं पे समझ के रखें। ग्राफ बनाएंगे अगर अच्छे तरीके से, तो ये सब तैयारी करके रखिए पहले से। 4th पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये है +Q, ये भी है +Q, और ये था पॉइंट O मिड पॉइंट। यहां पर तो जान चुके हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब जानना चाहते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो भाई पॉइंट चाहे कोई भी होगा, वहां पर दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डोमिनेट करेगा कि दूसरे चार्ज की बात करना जरूरी भी नहीं होता है शायद। देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके खुद के वजह से निकालिएगा, तो यह 0 डिस्टेंस पे है। क्या मतलब, यहां पे आपने चार्ज रखा है और पॉइंट यहां है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे r डिस्टेंस पे, वो पॉइंट यहां आ जाएगा तो ये r डिस्टेंस हो जाएगा, वो पॉइंट यहां आ जाएगा ये r डिस्टेंस हो जाएगा, और वो पॉइंट यहां आ जाएगा तो 0 डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे ही आप 0 पुट कीजिएगा, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एट द लोकेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनफाइनाइट, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन कुछ भी होगा इनफाइनाइट में प्लस या माइनस करेंगे वो तो इनफाइनाइट ही दिखेगा। तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और चार्ज के लोकेशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इनफाइनाइट। चाहे किसी भी चार्ज के लोकेशन की बात करें, इस जगह भी बात करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हो जाएगा इनफाइनाइट। तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और चार्ज के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट। और एक 2 पॉइंट डिस्कस कर लेना चाहिए। ये सब ग्राफ को अच्छे तरीके से ड्रॉ करने के लिए पहले काम कर रहे हैं, हालांकि जरूरी नहीं है। यहां पे +Q, यहां पे +Q और यहां पे ऑरिजिन है। इस पॉइंट पे जानना चाहते हैं हम, इस पॉइंट पे जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो यहां पर आप टेस्ट चार्ज को रख करके जरा सोचिए, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E1 मान लीजिए, और ये चार्ज इसको रिपेल ही करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 मान लीजिए। जरा बताइए दोनों में डोमिनेट कौन कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। तो इस टेस्ट चार्ज का इसके बीच का डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस जब कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कम होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 प्रोवाइड कर रहा है,
मीन्स इस पॉइंट पे E1 डोमिनेट कर रहा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा, E1 माइनस E2, E1 आपका स्ट्रॉन्गर देन E2 है, तो E1 के डायरेक्शन में आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना है कि इस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मिलेगा। इस रीजन में जरा इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चेक करके बतलाइए, प्लस क्यू नॉट। अब ये इसको रिपेल करेगा दिस वे, देखिए ये चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, इसको आप मान लीजिए E2, और अब ये चार्ज भी इसको रिपेल जरूर करेगा, लेकिन अब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत अधिक होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, मतलब डोमिनेट करेगा यहाँ पे E2। E2 के डोमिनेट करने का मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन का मतलब कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। एट द लोकेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइट। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेगेटिव। अंतिम पॉइंट ग्राफ बनाने से पहले यहां पे चार्ज है और यहां पे चार्ज है, ये उसका मिड पॉइंट है। यहां पे किस चार्ज को रखना चाहते हैं हम, यानी इस चार्ज के पहले और इस चार्ज के बाद वाले रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होगा। यहां जान चुके हैं पॉजिटिव होगा, यहां समझ चुके हैं नेगेटिव होगा, यहां समझ चुके हैं इनफाइनाइट होगा, यहां समझ चुके हैं जीरो होगा, यहां समझ चुके हैं इनफाइनाइट होगा। अब यहां समझ लेते हैं कैसा होगा, यहां समझ लेते हैं कैसा होगा। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, E1 कह लीजिए, ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, E2 कह लीजिए, और दोनों चार्ज, दोनों के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही काम करेगा। इधर मतलब कौन सा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बियॉन्ड, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा, डाउट ना रहे और प्रॉब्लम ना है। ऐसा ऐसा दो ग्राफ और है, हम उसे भी बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। इस पॉइंट पे जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचिए, तो यह इसको रिपेल करेगा दिस वे, ये भी उसको रिपेल करेगा दिस वे, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर मिलेगा, मतलब कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बस तैयारी हो चुकी है। जरा बतलाइए मुझे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, इसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, इसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। इतना चीज सीख चुके हैं, अब हम ग्राफ बनाते हैं, इन सब चीजों को हम लोग मिटाते हैं। आप अपने वीडियो को पॉज करके इन सब चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन पे आज हम क्लास फिनिश करेंगे और कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी मॉर्निंग 7 AM। ये y एक्सिस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा गया है। ये x एक्सिस है, ये x इक्वल टू +a डिस्टेंस है,
ये x इक्वल्स टू -a डिस्टेंस है, ये आपका ऑरिजिन है। तो आप जब इस x एक्सिस पे घूमेंगे तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा एक्सपीरियंस करेंगे उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या कीजिए, जोन बांट दीजिए। चार्ज जहां कहीं भी हो वहां पे एक वर्टिकल लाइन खींचिए और ऑरिजिन के साथ उसका एक जोन तैयार हो जाएगा। अब मुझे बतलाते चलिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनफाइनाइट है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनफाइनाइट है। याद है इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, पॉजिटिव की नेगेटिव, चेक कर लीजिए। ये डोमिनेट करेगा तो पॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव है। तो ये पॉइंट कर रहा है कि भैया पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां ग्राफ नहीं होगा। यहां ग्राफ होने का मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में होना। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, नेगेटिव, इसका मतलब ऊपर ग्राफ नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। आपको चाहिए नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नीचे होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, नेगेटिव, मतलब नीचे ग्राफ होगा, यहां ग्राफ नहीं होगा, यहां ग्राफ होगा। यहां कैसा था इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव, तो ऊपर ग्राफ होगा, नीचे ग्राफ नहीं होगा। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि किस रीजन में ग्राफ होएगा, किस रीजन में ग्राफ नहीं होगा। तो रीजन क्लियर है। अब आइए, यहां ग्राफ नहीं होगा, यहां ग्राफ होगा, तो कैसा ग्राफ होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट है और ये लाइन जाएगा इनफाइनाइट सेपरेशन पे, सेपरेशन इनफाइनाइट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहां आप एक सिंबल लिख लीजिए 0, यानी इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और 0 इलेक्ट्रिक फील्ड को लिंक करना है। लिंक करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए, आप ध्यान रखिए ऐसा। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। इनफाइनाइट सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। सिमिलर सिचुएशन यहां भी ड्रॉ करिए, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनफाइनाइट सेपरेशन पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, आप इस रीजन की बात करनी है। इस लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब आपका कर्व यहां आएगा, आ गया। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट है। कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, जैसा इधर ड्रॉ किए वैसा ही। 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। वाई एक्सिस का जो लेंथ है वो बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये इस चार्ज के बीच का इससे बढ़ रहा है डिस्टेंस, इससे घट रहा है। तो जैसे जैसे आप इधर मूव करेंगे इसके नजदीक आएंगे। नजदीक आने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ना, और जब बिल्कुल इसकी क्लोज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रफली ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बात आप समझे होंगे, लेकिन सिंसियरली आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और एक ड्यूटी समझ के, हमने 7 से 8 टाइम इसलिए रखा है कि हम लोग बैच जब स्टार्ट किए थे 2 मार्च को, यही हम लोग का बैच टाइम था। हम कंप्लीटली जो ऑफलाइन क्लासेस चलता था, आप आके बैठते थे, हम पढ़ाते थे, वही फीलिंग्स क्रिएट करने वाले हैं। इसलिए कहीं कोई डिस्टरबेंस हो उसको रिमूव करके आप केवल इस रूटीन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप उम्मीद कीजिए बहुत जल्द आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये लग रहा होगा कि हम पिछड़ रहे हैं या हमारे सिलेबस का क्या हो रहा है, आप चिंता छोड़ दीजिए, कुछ टाइम हमको दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।